हरियाणा में सीएम खट्टर के खिलाफ उतरे लोग बोले योगी को बुलाओ। देश के 100 करोड़ हिंदुओं को 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि फैसला क्या आने वाला है। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री के खिलाफ जहां हरियाणा में लोगों के अंदर गुस्सा है, वहीं यूपी में योगी योगी हो रहा है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। अब योगी आदित्यनाथ उसे पूरा करने वाले। खुशखबरी दिल्ली मोदी शाह के पास भी पहुंच गई है। यूपी में हाई अलर्ट है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब कहर बनकर हरियाणा पहुंचने वाला है। प्रयागराज हाईकोर्ट में जिस वक्त जज साहब अपनी कलम से सबसे बड़ा फैसला लिख रहे थे, उसी दौरान हरियाणा में एक महिला जज को सड़क पर दौड़ाया जा रहा था। सोचिए, महिला जज को दुकान में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हर तरफ योगी योगी के नारे लग रहे हैं और प्रयागराज से लेकर लखनऊ, दिल्ली और काशी में बम बम भोले हो रहा है। 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में दहाड़ते हुए कहा था कि काशी की ज्ञानवापी को कोई मस्जिद नहीं कह सकता है। अगर कोई उसे मस्जिद कहेगा तो विवाद होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी के अंदर भगवान शिव का त्रिशूल है, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो बताती हैं कि मस्जिद नहीं, वो सिर्फ मंदिर है। राम मंदिर के बाद पूरे देश के हिंदुओं को सिर्फ काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी को लेकर इंतजार है। अब इसे संयोग कहें या फिर कुछ और, योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद ही प्रयागराज हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में ASI सर्वे का आदेश दे दिया है। पिछले साल हुए सर्वे के बाद पहली ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल चुकी है। ये वही शिवलिंग है जिसे पिछले साल सर्वे के दौरान पाया गया था। इस बार ASI सर्वे होने वाला है, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों के अंदर और जमीन के अंदर भी पता किया जाएगा कि आखिर वहां क्या है। मतलब जमीन के अंदर अगर देवी देवताओं की मूर्ति के सबूत मिले या फिर मंदिर तोड़ने के सबूत मिले, तो मस्जिद की जगह पर योगी सरकार फिर से शिव मंदिर बनाने के लिए काम करेगी। कोर्ट का फैसला आते ही मुस्लिम पक्ष को सदमा लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि वहां शिव मंदिर था कभी। कोर्ट का आदेश आते ही यूपी में अलर्ट है और योगी अब एक्शन के मोड में दिख रहे हैं। ज्ञानवापी पर ASI सर्वे कराने का हाईकोर्ट ने ऐसे वक्त में फैसला दिया है जब हरियाणा के नूह में हिंदुओं की शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई और इस वक्त हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। हरियाणा में ऐसे हालात हैं कि जज भी सुरक्षित नहीं है। नूह शहर थाने में मंगलवार को दर्ज की गई एक FIR में बताया गया है कि महिला जज अंजलि जैन अपनी बेटी के साथ कार में बाहर निकली थी। इसी दौरान भीड़ ने उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया, पथराव हुआ और फायरिंग भी हुई। हालात ऐसे बने कि महिला जज को खुद और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए भागना पड़ा। नूह के पुराने बस स्टैंड की एक वर्कशॉप में जज ने पनाह ली, तब जाकर उनकी जान बची। इतिहास गवाह है कि हरियाणा में जब भी ऐसे हालात हुए, दंगाइयों को सीएम खट्टर कभी भी काबू नहीं कर पाए। बाबा राम रहीम की जब गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान भी पूरा हरियाणा जल रहा था, लेकिन खट्टर और उनकी पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही थी। ऐसी हालात एक बार फिर से दिख रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि आखिर मोदी शाह किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। पूरे हरियाणा और देश में मांग उठ रही है कि खट्टर को हटाओ, तो खट्टर आखिर कब तक सीएम की कुर्सी से चिपके रहेंगे। हरियाणा के लोग बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ योगी और योगी का बुलडोजर जैसा एक्शन चाहिए। यूपी की 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन इसके बाद भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मेवात बना सके। हरियाणा जैसा छोटा सा राज्य, हरियाणा के जैसे यूपी में 10 राज्य बन जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी खट्टर इसे नहीं संभाल पा रहे। योगी राज में काशी में शिव मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा है, जहां शोभा यात्रा लेकर भी नहीं निकल सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अब हरियाणा में योगी मॉडल लागू करना जरूरी है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। दराशित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गुना और ऐसे प्रदेश में बीजेपी सरकार है। अब बंगाल में होते गरीब मान ले जाएगा, आदि मुसलमान है। अली मोनू पर की मानेसर की वीडियो उसको आधार बना रहे हैं कि मोनू मानेसर ने धमकी दी इसलिए ये हो गया। अरे वो 1.5 साल पहले की वीडियो थी, उस पर देखिए, है ना। उसको बिना देखे आप कार करा रहे हैं, गलत है ये। ठीक है, जो इसमें अपराधी हैं अगर आप उनको सजा दे सकते हैं तो ठीक है, वरना हम लोगों को जाने देना। एक बार हटा दें फोर्स, फिर देखें कौन किस माई के लाल में दम है। ठीक है, कौन इतने अपने बाप से पैदा हो जो हिंदुओं को ऊपर आँख उठा के देख ले, पत्थर उठा दे। उत्तर प्रदेश में किसी की औकात तो उठा के दिखाए पत्थर। वैसा तो रहे वो वैसे भी हिंदू पिट रहा है, ऐसे उनकी यात्रा में भी पिट रहा है और हमारी यात्रा में पिट रहा है। तो हिंदुओं का दुर्भाग्य, जब तक मारना सीखोगे नहीं। 1.5 लाख का फ़ोन रखना छोड़ो, 15 घर में धारदार रखो, यही काम आएगी। 1.5 लाख का फोन नहीं है। लोग कहते हैं कि जो इस प्रकार के दंगे करते कह रहे भटके हुए नौजवान है, एक शांतिपूर्वक समुदाय है। भटके नौजवान तो निर्भया वाले भी थे,
वो भटके नौजवान हैं और मैं माइक पे बोल रहा हूँ तो मैं दंगे की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं भड़काने का काम कर रहा हूँ। वो भटके हुए हैं और हम लोग पूरे ट्रेंड हैं। अबे उनकी तो ट्रेनिंग चल रही बचपन से बकरीद के नाम पे। योगी अगर हरियाणा में होते तो क्या होता? अरे उनकी 3 पीढ़ी तक सोचती है अपराध करवे, जो मैं यूपी में कर देते हैं उनकी पीढ़ी खत्म आ गई है, सोचेंगी ना अपराध करवे। यूपी में अपराध करवे सोचन नहीं। ताजिया पे क्यों दे देते हो सुरक्षा हैं? तब तक तो पूरी फोर्स लगा देते हो हैं, जबकि कभी भी आपने सुना है किसी भी हिंदू ने जय श्री राम बोल के ताजिया के जुलूस के ऊपर पत्थर चलाए हो? नहीं चलाए ना। पर हमारे आप देख चुके हैं, राजस्थान हो, दिल्ली हो, चाहे अबनू हो, हमारी यात्रा निकलती है रामनवमी पे या कभी भी, तो ये लोग अल्लाह अकबर करके कहते हैं। गुना और ऐसे प्रदेश में बीजेपी सरकार है। अब बंगाल में होता है गरीब मान लीजिए वो आदि मुसलमान है, ममता बनर्जी, और वो कहते हैं कि मुसलमानों पहले हक जैसे वो कहते का प्रधानमंत्री, ऐसे वो तो कहते हैं कांग्रेस है नेता नहीं तरह, और वो कांग्रेस की है। पर यहाँ तो ना होना चाहिए, यहाँ होगा जी हरियाणा में खट्टर को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या मुख्यमंत्री बदलना चाहिए वहाँ तत्काल। जी अमित शाह बहुत गलत कर रही। ओके अब जी का नाम नड्डा तत्काल संज्ञान लेके संगठन बैठक का तत्काल दूसरा वहाँ मुख्यमंत्री थी। राष्ट्रपति शासन लागू हो हरियाणा, राष्ट्रपति शासन हो या दूसरा मुख्यमंत्री हो की बात है जी कि मैं सब पुलिस सबकी सुरक्षा न कर पाएगी। अरे तुम इस्तीफा कहाँ हो जाए सुरक्षा न कर पाएगी तो इस्तीफा दो। और वो अंदाज हो जहाँ तक 1-2 दिन में खट्टर को इस्तीफा है जाना चाहिए। अच्छा। होना चाहिए। क्यों? अरे अब हिंदू सुरक्षित आप अगर ब्रज यात्रा न निकाल पाएंगे तो कब निकालेंगे जी बताओ? कांग्रेस तो वैसे नहीं निकाल देती। और जब बीजेपी की 2 जगह सरकार है, डबल इंजन ही मोदी किला बताई, डबल इंजन की सरकार है, तब जी हिंदू ने संग एरो तो सिंगल की होती तो क्या हो? तो कौन इतने अपने बाप से पैदा हो जो हिंदुओं को ऊपर आँख उठा के देख ले, पत्थर उठा दे? उत्तर प्रदेश में किसी की औकात तो उठा के दिखाए पत्थर? सरकार, प्रशासन और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हिंदू स्वयं। जब तक लड़ना नहीं सीखोगे 1 के बदले 2, 2 के बदले 4, 4 के बदले 8, जब तक करना नहीं सीखोगे। योगी अगर हरियाणा में होते तो क्या होता? अरे उनकी 3 पीढ़ी तक सोचती है अपराध करवे, जो मैं यूपी में कर देते हैं उनकी पीढ़ी खत्म आ गई है, सोचेंगी ना अपराध करवे। यूपी में अपराध करवे सोचन नहीं। ताजिया पे क्यों दे देते हो सुरक्षा हैं? तब तक तो पूरी फोर्स लगा देते हो हैं, जबकि कभी भी आपने सुना है किसी भी हिंदू ने जय श्री राम बोल के ताजिया के जुलूस के ऊपर पत्थर चलाए हो? नहीं चलाए ना। पर हमारे आप देख चुके हैं, राजस्थान हो, दिल्ली हो, चाहे अबनू हो, हमारी यात्रा निकलती है रामनवमी पे या कभी भी, तो ये लोग अल्लाह अकबर करके कैसे हमारा करते हैं। गुना और ऐसे प्रदेश में बीजेपी सरकार है। अब बंगाल में होता है गरीब मान लीजिए वो आदि मुसलमान है, ममता बनर्जी, और वो कहते हैं कि मुसलमानों पहले हक जैसे वो कहते का प्रधानमंत्री, ऐसे वो तो कहते हैं कांग्रेस है नेता नहीं तरह, और वो कांग्रेस की है। पर यहाँ तो ना होना चाहिए, यहाँ होगा जी हरियाणा में खट्टर को तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए या राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या मुख्यमंत्री बदलना चाहिए वहाँ तत्काल। जी अमित शाह बहुत गलत कर रही। ओके अब जी का नाम नड्डा तत्काल संज्ञान लेके संगठन बैठक का तत्काल दूसरा वहाँ मुख्यमंत्री थी। राष्ट्रपति शासन लागू हो हरियाणा, राष्ट्रपति शासन हो या दूसरा मुख्यमंत्री हो विपक्ष हुआ। माठिया को जो क्षेत्र है कांग्रेस ने पहले तो मिनी पाकिस्तान टाइप बनाया दो। मैं संख्या आप मालूम होगी, बहुत ज़्यादा संख्या है मिनी पाकिस्तान। मैं बात मिनी पाकिस्तान में संख्या देखो आप। और जहाँ मोमडन हो चुका है